कल हमने प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी स्टार्ट की थी। मैंने आपको बताया था कोई भी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तब होगी जब उसकी किसी ओएस के ऊपर कोई डिपेंडेंसी ना हो। तीन तरह की डिपेंडेंसी आपको मैंने बताई थी, डिपेंडेंसी ऑफ कंपाइलेशन, डिपेंडेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन एंड डिपेंडेंसी ऑफ रिसोर्सेज। उनमें से एक डिपेंडेंसी मैं एक्सप्लेन कर चुका था, डिपेंडेंसी ऑफ कंपाइलेशन। अब बात करते हैं सेकंड डिपेंडेंसी की। यहां पर देखिएगा, ये हमने एक छोटा सा डायग्राम लिया है डिपेंडेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन समझने के लिए। आप लोगों के पास कोई भी ओएस हो, विंडोज हो, लाइनक्स हो या कोई भी दूसरा ओएस हो, बहुत सारी एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल करके रखते हैं। किसी एप्लीकेशन को जब आपको एग्जीक्यूट कराना होता, या तो उसके आइकन पे आप डबल क्लिक करते हैं, या मेन्यू में जाके कहीं ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, या कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके कोई कमांड लिखते हैं। जब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड लिख रहे होते हैं, या किसी आइकन पे डबल क्लिक कर रहे होते हैं, या मेन्यू में कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो वास्तव में आप किसे इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं? ओएस को। यहां पर जब आप ओएस को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो ओएस आपके लिए उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लोड कराता है, ओएस आपकी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराता है। ओएस किसी एप्लीकेशन को तभी एग्जीक्यूट करा सकता है, तभी लोड करा सकता है जब वो एप्लीकेशन ओएस स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो करती हो। जैसे अगर मेरे पास एक exe फाइल है तो मैं उस पर डबल क्लिक कर सकता हूं। विंडोज में विंडोज exe फॉर्मेट को पहचानता है। exe फाइल के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं विंडोज उन्हें पहचानता है, वो उन्हें लोड करा के एग्जीक्यूट करा देगा। लेकिन वही फाइल अगर मैं लाइनक्स पे लेके जाऊं, क्या लाइनक्स उस फॉर्मेट को पहचानता है? क्या लाइनक्स उस पर्टिकुलर फाइल को एग्जीक्यूट करा सकता है? नहीं करा सकता। यहां पर हम अपनी एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन के लिए पूरी तरह से ओएस के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमें अपनी एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन ओएस से करवाना होता था, इसीलिए कंपाइलेशन की डिपेंडेंसी ओएस के ऊपर लाई गई थी। मींस कंपाइलेशन हम ओएस को ध्यान में रख के करते थे। अब सन माइक्रो सिस्टम को पता था कि एग्जीक्यूशन ओएस कराता है। इंटरनेट प्रोग्रामिंग के केस में ओएस हमें पता नहीं था। सन माइक्रो सिस्टम ने ये डिपेंडेंसी ब्रेक की कुछ इस तरह से, डायग्राम से समझते हैं। दोनों डायग्राम देख के आपको फर्क समझ में आ सकता है। यहां पर इस एप्लीकेशन को ओएस एग्जीक्यूट करा रहा, यहां पर जावा की क्लासेस को लोड करने की और एग्जीक्यूट कराने की रिस्पांसिबिलिटी जेआरई की है। जेआरई हमारी क्लासेस को लोड करता है, जेआरई हमारी क्लासेस को एग्जीक्यूट करता है। जेआरई केवल उन फाइल्स को लोड कर सकता है जो क्लास फॉर्मेट में बनी हों, जिनके अंदर जेवीएम की असेंबली इंस्ट्रक्शंस लिखी हों। जावा क्लासेस अपने एग्जीक्यूशन के लिए किसी ओएस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर मेरे पास जेआरई है, अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, किसी भी डिवाइस पे हो, ना तो मुझे प्लेटफॉर्म से मतलब है ना मुझे डिवाइस से मतलब है, अगर किसी डिवाइस या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जेआरई है तो मेरी जावा की क्लासेस एग्जीक्यूट हो सकती हैं। समझ आ रहा है? यहां पर इसका एग्जीक्यूशन जेआरई डिपेंडेंट है, मींस ओएस से उसका कोई लेना देना नहीं है। यहां पर एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन ओएस डिपेंडेंट है। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर आपको कहा गया है कि जो जावा क्लासेस हैं उन्हें कौन लोड करेगा? जेआरई। जेआरई को कौन लोड करेगा? ओएस। जावा क्लासेस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती हैं, जेआरई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होता। पर ओएस डिफरेंट जेआरई बनाना पड़ता है। विंडोज के लिए अलग जेआरई होगा, लाइनक्स के लिए अलग जेआरई होगा, सॉलिडिस के लिए अलग जेआरई होगा। ये चीज मैं यहां पर एक नोट से लिख देता हूं।
हर एक ओएस के लिए आपको एक डिफरेंट जेआरई की जरूरत पड़ेगी। यहां तक मैंने सेकंड डिपेंडेंसी एक्सप्लेन की। पहली डिपेंडेंसी थी कंपाइलेशन की, दूसरी डिपेंडेंसी थी एग्जीक्यूशन की। अब बात करते हैं थर्ड डिपेंडेंसी की। अगर हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, कभी ना कभी हमें उस एप्लीकेशन में किसी ना किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर मैं किसी एप्लीकेशन में फाइल से डेटा रीड करना चाहता हूं तो मुझे फाइल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी एप्लीकेशन में नेटवर्क के थ्रू डेटा सेंड एंड रिसीव करना चाहता हूं तो मुझे नेटवर्क के पोर्ट एक्सेस करने पड़ेंगे। ये नेटवर्क के पोर्ट की अगर हम बात करें या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करें या फाइल सिस्टम की बात करें, इन्हें कौन कंट्रोल करता है, कौन मैनेज करता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मैनेजमेंट? ओएस। पूरा सिस्टम ओएस के कंट्रोल में होता है। अब अगर आपको इतना पता होगा, अगर मेरे पास विंडोज है, फाइल सिस्टम अलग तरह का होता है। फोल्डर्स कैसे बनेंगे, फाइल्स कैसे बनेंगी, उनकी परमिशंस कैसे होंगी, वो विंडोज डिसाइड करता है। अगर मैं लाइनक्स में जाऊं तो फाइल सिस्टम बिल्कुल अलग तरह का है। अब अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन से किसी फाइल को एक्सेस करना है या किसी फोल्डर को एक्सेस करना है, मुझे ओएस के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा। हर एक ओएस आपको फंक्शंस अवेलेबल कराता है सिस्टम के रिसोर्सेज एक्सेस करने के लिए। क्या सभी ओएस में फंक्शन एक जैसे रहते होंगे? अगर मुझे विंडोज में फाइल एक्सेस करनी है और मैं विंडोज का फंक्शन कॉल कर लूं अपनी एप्लीकेशन से, क्या होगा? मेरी एप्लीकेशन विंडोज डिपेंडेंट बन जाएगी। सन माइक्रोसिस्टम के जो डिजाइनर्स थे वो ये बात जानते थे। उन्हें पता था सिर्फ कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन की डिपेंडेंसी नहीं होती, ओएस के पास रिसोर्सेज भी होते हैं। अगर हम एप्लीकेशन बनाएंगे और हमने वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं कराए तो प्रोग्रामर्स ओएस के पास जाएंगे, डिपेंडेंसी हो जाएगी एप्लीकेशन की। उन्होंने इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आपको दिया। अब मैं दो अलग अलग डायग्राम से आपको प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एक्सप्लेन करता हूं। जावा से पहले ऐसे हुआ करता था। जावा से पहले अगर हमें अपनी एप्लीकेशन में किसी रिसोर्स को एक्सेस करना है तो हम अपनी एप्लीकेशन से सीधे ओएस के फंक्शन इन्वोक करते थे। आप सब लोगों ने सी पढ़ी होगी। अब आप लोगों ने जो सी पढ़ी है वो नॉर्मली फाइल मैनेजमेंट तक पढ़ी है। सी में फाइल मैनेजमेंट के अलावा भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, उसमें हार्डवेयर प्रोग्रामिंग हो सकती है, डायरेक्ट ओएस से इंटरेक्शन किया जा सकता है। इसीलिए सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। सी में आप डायरेक्ट ओएस के फंक्शन इन्वोक कर सकते हैं। अगर मैंने अपनी एप्लीकेशन से ओएस का फंक्शन इन्वोक करा दिया तो अब मेरी वो एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर ओएस के ऊपर डिपेंड करने लगेगी। उस एप्लीकेशन को अब मैं हर एक ओएस के ऊपर नहीं चला सकता क्योंकि हर एक ओएस के पास वो फंक्शन मुझे नहीं मिलेगा। यहां पर जो डिपेंडेंसी है वो प्रोग्रामर ने क्रिएट की है, क्योंकि प्रोग्रामर को एक रिसोर्स चाहिए था, वो रिसोर्स लैंग्वेज ने अवेलेबल नहीं कराया तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो ओएस के पास चला गया। जावा में इस तरह से कुछ काम होता है। अब दोनों में अंतर देखिएगा। यहां पर एप्लीकेशन को अगर किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ी तो उसे ओएस से मांगना पड़ा। यहां पर जावा में अगर किसी एप्लीकेशन को किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ी उसे ओएस से नहीं मांगना पड़ा। जेआरई ने वो रिसोर्स अवेलेबल कराया। जेआरई आपको एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी अवेलेबल कराता है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब जो भी रिसोर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओएस के पास होगा उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव, उसके लिए कोई ना कोई क्लास जेआरई की लाइब्रेरी में होगी। अब आपको कभी ओएस के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप वो सारी चीज जेआरई से मांग सकते हैं। यहां पर हमने तीसरी डिपेंडेंसी समझी और जावा ने उसे कैसे दूर किया ये समझा। अब आप समझ सकते हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का क्या मतलब होता है। मैंने जैसे पहले आपको बताया था, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब है ऐसी लैंग्वेज जिसकी किसी ओएस के ऊपर कोई डिपेंडेंसी ना हो, मींस व्हिच इज कंपाइल्ड
इन ए प्लेटफॉर्म न्यूट्रल मैनर। अब ये प्लेटफॉर्म न्यूट्रल मैनर में कंपाइलेशन का मतलब है जो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा उसमें ओएस की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होगी, उसमें ओएस का कोई फॉर्मेट नहीं होगा। मींस लैंग्वेज प्रोवाइड इट्स ओन इंस्ट्रक्शन सेट, लैंग्वेज प्रोवाइड इट्स ओन फॉर्मेट। दूसरी बात, लैंग्वेज प्रोवाइड इट्स ओन रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स एप्लीकेशंस। अब एग्जीक्यूशन के लिए भी आप ओएस के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, लैंग्वेज अपना कोई एनवायरनमेंट देगी एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तीसरी चीज, लैंग्वेज प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी टू फैसिलिटेट एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज। आपको कोई रिसोर्स मांगने के लिए भी किसी ओएस के पास जाना नहीं पड़ेगा। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे, मींस which does not have any dependency of compilation, execution and resources on any OS, it will be called platform independent.